प्रेम सौम्यमूर्ति दयागुण दयाचार्यो परंगानी शास्त्रकार भगवान 1444 ગ્રંથના રચયિતા हरिभद्र सूरी महाराज जीवन के अंदर धर्म की बात करते हुए धर्म बिंदु ग्रंथ के द्वारा धर्म समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म हमारे समझ में आए। धर्म तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है और गुरु तत्व क्या है। उसमें सबसे पहले नंबर पे बात करी कि शायद परमात्मा का निर्माण का समय था और परमात्मा के निर्माण के समय पे परमात्मा ने 16 प्रहर तक निरंतर देशना दी। परमात्मा ने निरंतर देशना दी। परमात्मा देशना के अंदर में आखिर में जितना भी साल था अपने जीवन का उनको पता था कि भाई अभी समय हमारे पास में कम है, समय समाप्त होने के आरे पे है, समय समाप्त होने की लाइन पर है, डेडलाइन आ जाएगी। उससे पहले परमात्मा ने जितना धर्मों की बात करनी थी, जो कुछ कहना था, सब कुछ देशना के द्वारा भव्य जीवों को समझाते हुए समझा कर करके कह कर करके बोल करके परमात्मा ने वहां पे अपनी आत्म साधना को साधा और मोक्ष में बढ़ाया। पुण्यशालियों, जीवन के अंदर ये बात समझने की जरूरत है। परमात्मा ने अंत समय के अंदर में ऐसा हमारे जीवन के अंदर अगर ये समय आए और हमारे जीवन के अंदर शायद ऐसा कभी समय आए और ऐसा विचार आए और ऐसी शायद परिस्थिति हमारी हो जाए, हमारी परिस्थिति में हम किस दिशा में जाएंगे, किस रास्ते पे हम चलना पसंद करेंगे, इसका हमको पता नहीं है। वो अंत समय शायद हमारे जीवन में भी आएगा। वो घड़ी, वो समय हमारे जीवन में भी आने वाला है। वो समय हमारे पास में आएगा, वो क्षण हमारे पास में भी आएगी। और आपको सोचना है कि उस समय पर हम किस हालात में होंगे, किस परिस्थिति में होंगे, किस विचार में होंगे, किस सोच में होंगे, किस दशा में हम होंगे, उसका हमको अभी तक पता नहीं। ख्याल है, आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ख्याल पूरा है, आपके दिमाग में वो बात है। आपको भी लगता नहीं है कि आपको हमारे जीवन में हमें पता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपके जीवन में ये क्षण कभी आएगा, ये समय भी एक ना एक दिन तो आएगा। वो तो विश्वास है कि नहीं है? हाँ, वह विश्वास तो 100% है कि नहीं भाई? एक दिन तो परमात्मा का वचन मात्र विश्वास नहीं है, चलो एक बात है, पर अनुमान तो विश्वास है कि नहीं? हाँ, क्या है बोल? परमात्मा के वचनों पर विश्वास है? हाँ, हमारे जीवन के अंदर हम देखने जाए, हमें खुद के ऊपर विश्वास है ना, परमात्मा पे विश्वास है ना, सत्य चीजों पर। आपको लगता है कि आपको विश्वास है, आपको लगता है कि मेरे को पूरी पूर्णता, श्रद्धा, पूर्णता विश्वास है कि एक दिन वो समय आएगा। और चलो मानो कि एक दिन वो समय आया और यमराज कहे कि चलो मैं तुमको 5 साल एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, तो आप क्या करेंगे बोलो? हाँ, अरे वो हमल, चलो अच्छा हो गया, कम से कम बहुत साल में 105 तो बोनस हो दिया, बोनस। पर उस समय पे आपको ये विचार आएगा, अगर शायद यमराज देने के लिए तैयार है, पर यमराज अगर देने के लिए रेडी है, पर मुझे स्वीकार नहीं करना है क्योंकि मैंने मेरी 100 साल की जिंदगी भी इस तरह से, इस लायकात से जिया नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे 5 साल और मिले, तो मुझे वो 5 साल मेरे काम के 5 साल का मैं उपयोग कर सकूं। एक्स्ट्रा में अगर मिले तो उसका उपयोग तो बराबर होना चाहिए। पर आप अगर अपनी जिंदगी को आप एक बार चेक करेंगे, एक बार अपनी लाइफ को आप करेक्शन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया है। और उसके बाद में सोचना कि अगर यमराज 5 साल देता है तो मुझे स्वीकार करना है या मुझे अस्वीकार करना है। शायद वो मौका सन आएगा नहीं, लेकिन एक बार मन में कल्पना करो, कभी कभी शायद प्रसन्न हो जाए तो शायद हो भी सकता
होता है। शास्त्र भगवंतों ने यहाँ पे बात करते हैं जीवन के अंदर 60 के बाद में जितनी भी जिंदगी मिलती है ना, सब बोनस वाली ही है। 60 के बाद में जितना भी जीवन मिला है, जितने भी निकल जाते हैं, हर एक दिन हमारे लिए बोनस है, हर एक दिन हमारे लिए नया सवेरा है। क्योंकि जिंदगी का तो कोई भरोसा है नहीं है, कब खत्म हो जाए उसका कोई समय नहीं है, उसकी कोई गारंटी तो है नहीं। जीवन में 1 घंटा भी एक्स्ट्रा का मिलता है ना, समझो प्रभु का उपकार है। एक दिन भी अगर कहते हैं कि आज का सूरज हमने देख लिया, कल का सूरज देखो, समझो परमात्मा की बड़ी कृपा है। कल का दिन आपका अच्छे से बीत जाए, समझो गुरु भगवंतों का बड़ा आशीर्वाद रहा है। हम अपने जीवन में इस बात को समझने का हमें प्रयास करना है, तब समझेंगे कि आपको ध्यान में रखना। एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक क्षण हमारे लिए कीमती है, एक एक पल हमारे लिए बड़े ही कीमती है। इसीलिए तो परमात्मा ने गौतम स्वामी महाराज से निरंतर, गौतम स्वामी महाराज की हमने बात देखी कि इतने ध्यान से इतना प्रवचन, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं है, तो भी परमात्मा ने गौतम स्वामी महाराज का नाम लेते हुए भव्य जीवों को समझाने का प्रयास किया। भव्य जीवों को समय की कीमत समझाने का प्रयास किया। और परमात्मा हमेशा गौतम स्वामी से कहते रहते थे कि समय गोयमा बोलो तो सही। हाँ, याद तो है कि नहीं? वही भुला रहा। हाँ, याद है नहीं? याद आवे? परमात्मा ने गौतम स्वामी का नाम लिया, इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने सिर्फ गौतम स्वामी के लिए कहा। परमात्मा ने नाम गौतम स्वामी का जरूर लिया है, लेकिन समय के बाद पूरे विश्व को समझाने का प्रयास किया है। उसमें आपका भी नाम, उसमें आपके लिए भी वो उद्देश्य, वो बात कही है कि आपको भी एक एक समय की कीमत आपको समझना पड़ेगा। समय जरा भी कीमती हमारे लिए, इतना कीमती समय का क्षणमात्र का भी प्रमाद हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। 24 घंटे का जो समय है ना, बड़ा सुंदर समय है। पहले नंबर पे समय की 3 बात करी। नंबर 1 समय की बात करें, कहते एक उपयोग है, एक दुरुपयोग है और एक सदुपयोग है। समय की 3 बात, पहले नंबर पे उपयोग, दूसरे नंबर पे दुरुपयोग और तीसरे नंबर पे सदुपयोग। आपके पास 24 घंटे है। 24 घंटे के अंदर में आप अपने आप में विचार करो कि 24 घंटे में आप कितना समय सदुपयोग में लगाते हैं, कितना समय दुरुपयोग में जाता है और कितना समय उपयोग में जाता है। कोई बता सकता है? बोलो बोलो बेरो भी क्या लगे? 24 घंटा का समय मिलियो अपन है। हाँ, अपन कितना समय कितना उपयोग में लेते हैं, कितना दुरुपयोग में जाता है और कितना सदुपयोग में जाता है। क्या लगे? बोलो। शास्त्र भगवंत ने यहाँ पे बात करती है कि एक समय ऐसा है जो हमारे जीवन के अंदर में, समय तो कहते हैं उपयोग हम भी कर रहे, पशु भी करते, प्राणी भी कर रहे, पक्षी भी कर रहे। समय उनके लिए भी वही है, समय हमारे लिए भी वही है। रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह खाने की चिंता है, रोज सुबह पहनने की चिंता है, रोज सुबह पानी पीने की चिंता है, रोज सुबह जीवन जीने की चिंता है। समय का उपयोग तो वो भी कर रहे हैं। रोज समय 24 घंटे बीत जाते हैं, 24 घंटे के बाद में कहते हैं कि एक रात चली जाती है, सूरज चला जाता है, चांद आ जाता है, दूसरा दिन होता है, वापस सवेरा होता है, वापस सुबह आती है और वापस सूर्य का उदय होता है और समय होता है, वापस चांद का उदय होता है। रात और दिन की जिंदगी तो चलती चली जा रही है, समय का उपयोग तो होता चला रहा है। समय का वही उपयोग आप भी करते हैं, समय का वही उपयोग पशु पक्षी प्राणी भी करते हैं। तो फिर हमें और उनमें फर्क क्या है? दूसरे नंबर पे यहाँ पे बात की कि समय का सदुपयोग की बात करी, समय के दुरुपयोग की पहले बात करेंगे, समय के सदुपयोग की बात बाद में करेंगे। एक उपयोग हुआ, आप समझो आपके जीवन के अंदर में आप रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह आप सोकर उठे, नहाने धोने आपकी क्रियाएं हो जाती है, नाश्ता पानी लेकर के सारी चीजें, ऑफिस में जाना, पैसे कमाना, शाम तक पूरी उबरानी करना, शाम तक वापस आना और जीवन में आकर के वही मोबाइल, वही टीवी, वही लोग और समय पसार होना। 6 घंटे का समय हुआ, 10 बजे 11 बजे सो गए, सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 7 बजे उठे। आजकल तो उठने की भी प्रथा कैसी हो गई। पहले का तो जमाना था लोग 5 बजे उठा करते थे, आज का जमाना है कि लोग तो 5 बजे सोते तो सुबह 12 बजे उठते। लेटेस्ट मॉडल जमाना, मॉडल जमाने के हिसाब से आप सब कर रहे, जीवन का परिवर्तन आप इतना सब कर रहे, धन्य है। पहले का एक जमाना होता था कि पहले के बड़े हमारे घर के बड़े हमारे लोग जब 5 बजे उठते थे तो कहते कि उनके जीवन में निरोग के राज, कहते कि उनके जीवन में कोई रोग नहीं होता था, उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनकी सारी एक्टिवनेस कंटिन्यू निरंतर चलती रहती थी।
4 माले की सीढ़ी चढ़ना हो ना, आज 80 साल की उम्र के काका को भी विचार आता है कि बाबूजी लिफ्ट का उपयोग क्यों करना चाहिए, और आज 50 साल के युवान को लिफ्ट के बिना 4 माला चढ़ना भी मुश्किल है। यह हकीकत है। राजा जी नगर में हमारा चौमासा था, 80 साल के हमारे मोतीलाल जी 80 साल की उम्र है, तीसरे माले पे हमारा रहना, वहां पे रहते थे, और 80 साल की उम्र में 1 किलोमीटर रोज चल करके आना, और 3 माला रोज चढ़ना, और रोज प्रतिक्रमण करना, रोज 3 माला नीचे उतरना, और रोज 1 किलोमीटर चढ़ के जाना। लोग कहते थे साहिब जी, आप उनको बोलते थे काका चलो एक्टिवा पे बैठ जाओ, हम छोड़ देते, क्योंकि प्रतिक्रमण में सब साथ में आते थे, लेकिन कभी भी विचार नहीं, एक्टिवा पे जाने का कोई विचार नहीं। 3 माला लिफ्ट, 1 नहीं 2 लिफ्ट है, फिर भी चढ़ने का कोई विचार नहीं, लिफ्ट का उपयोग करने का कोई विचार नहीं। आज समय हमारा ऐसा चल रहा है कि समय के साथ साथ में हमने अपने जीवन को भी उपयोगी बना दिया। हमने अपने जीवन को भी, कहते कि जब निरोगी बनाना था, निरोगी बनाने का समय हमारे पास में खत्म हो गया, हमने अपने जीवन को, अपने शरीर को भी रोगी बनाने का काम किसी और ने नहीं, हमने स्वयं ने किया है। आज के जमाने में 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में डायबिटीज आ जाता है, 40 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल आ गया, 40 साल की उम्र में शुगर हो गई, डायबिटीज बीपी हो जाती है। ये सब कुछ ऐसे होता नहीं है, ये हमने लाने का प्रयास किया इसलिए आया है। बाद में हम दोष देते हैं कि भाई साहिब जी इस समय में हमको तो शुगर हो गया, इस समय में हमको तो बीपी आ गई, इस समय में हमको तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीमारी हो गई। हाँ, शरीर को हराएंगे नहीं, शरीर को चलाएंगे नहीं, शरीर को कष्ट नहीं देंगे तो बीमारी नहीं तो का शरीर में देखा अभी तो से। हाँ, सारी विचार करना है। आलस का हमने त्याग करने का प्रयास नहीं किया, आलस हमने हमारे जीवन में इतना भर कर के रख दिया। आप सोचो, विचार करो, रोज प्रवचन में आप आते हैं, रोज प्रवचन में आप आते हैं, घर से आप निकलते, घर से यहाँ आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगती है, 100 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर का आपको चक्कर काटना पड़ता है। आप बिना चप्पल के चाहो तो आ सकते भी नहीं आ सकते, लेकिन चप्पल पहनने की आसक्ति आपकी इतनी है कि चप्पल के बिना तो घर से बाहर निकलना नहीं है। आप 1 घंटे के लिए शायद मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, परमात्मा की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, आप चाहो तो बिना चप्पल के भी जा सकते हो, लेकिन बिना एक्टिवा के आपको जाना नहीं है, बिना एक्टिवा के आप वहां से मंदिर तक नहीं आ सकते। चप्पल तो बड़ी दूर की बात हो गई। हमें तो था वो 2 टायर नहीं, मैं तो वटे जी अटे तक आ भी मुश्किल हो गई। हिंदुस्तान में जितने व्यक्ति नहीं ना, उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में गाड़ियां हैं। हाँ, हकीकत है, आप सर्वे कराओ, आपको खुद पता चलेगा कि हिंदुस्तान की जितनी प्रजा नहीं है उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में गाड़ियां हैं। हमारे जीवन की आसक्ति, हम आसक्त होते चले, समय का इस तरह से हम उपयोग कर रहे, समय का दुरुपयोग हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। समय का दुरुपयोग ऐसा हो रहा है कि हमारे जीवन में 24 घंटे हमें मिले, और 24 घंटे के अंदर में से हम 1 घंटे के जो काम के लिए हमें लगता है कि जो काम हमारा 10 मिनट में हो सकता है, उस काम के लिए हम 20 मिनट दे रहे हैं। जो कार्य हमारा लगता है कि ये परिपूर्णता की और अगर शायद आधे घंटे में हो सकता है, उसके लिए हम 1 घंटे का टाइम पास कर रहे हैं। आप ऑफिस में गए, ऑफिस में आपको लगता है कि भाई 20 मिनट 25 मिनट, कहते हैं कि आपको 1 घंटे 4 घंटे के अंदर में आपके सारे ऑर्डर कंप्लीट हो सकते हैं, सारे ऑर्डर का काम हो सकता है, आपका सब कुछ हो सकता है, फिर भी आपको ऑफिस में 8 घंटा बैठना आपको जरूरी लगता है। रसोई घर के अंदर हम बात करें, रसोई शायद 2 घंटे में बनाई जा सकती है, पूरा किचन साफ होकर के हम रेडी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी का फोन आया तो बात करते करते रसोई बनती है, किसी से पंचायत करते करते टाइम चला जाता है, किसी से बात करते करते 1 घंटे की रसोई का काम 2 घंटे हो जाता है, 2 का 4 घंटे निकल जाता है। समय का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है। मोबाइल देखते देखते, गाने सुनते सुनते, रील देखते देखते आपके जीवन में रसोई बनती है, और बाद में आप कहते हैं कि शायद हमारे बच्चे संस्कारी नहीं बनते। आप रील देख करके खाना बनाते हैं, वही खाना, जो खाना जिस भाव से बनता है उसी भाव से खाना बनता है, और उसी भाव से खाना अगर जब पेट में जाता है तो संस्कार भी वैसे ही आते हैं। सीधी सी बात है। आपको पता है आज के जमाने में क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रश्न क्या है मालूम है साहिब जी? हमारे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, हम लोगों को धर्म करने में इंटरेस्ट नहीं होता, हमारे बच्चों को धर्म करने की इच्छा ही नहीं होती। आप में कैसे हो गई? आपके बच्चों में नहीं होती है, आप में कैसे हो गई? आपने कभी अपनी माँ से, अपने बाप से आपने सवाल किया है?
आपको कोई सिखाने आया था? उस टाइम पे कोई पंडित जी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे कोई शिक्षक नहीं था, लेकिन फिर भी आप में संस्कार था, क्योंकि माँ बाप ने आप में संस्कार डाले थे। माँ बाप आपको उस तरह से ट्रेन करते थे, माँ बाप ने उस समय उस तरह से आपको खाना बनाते थे, उस तरह से खाना आपको उस भाव से खिलाया जाता था, क्योंकि वहां पे भाव शुद्ध था, खाना प्रेम से बनता था, इसलिए परिवार में प्रेम होता था। आज खाना सिर्फ बनाने के लिए बनता है, इसलिए परिवार में प्रेम समाप्त हो जाता है। हमें तो खा भी 2 થી 4 रोटी एक्स्ट्रा बनानी मैंने मोटा मत है। पहले के जमाने में शायद एक मेहमान अगर आ जाए, एक मेहमान आता था तो भाव से बुलाते, अतिथि देवो भव का सत्कार होता था। और हमें तो खा भी मेहमान आ गया, रसोई नहीं बनानी है, होटल में जाओ, नहीं मैं ऑनलाइन ऑर्डर करो, बात करो। हाँ क्या घर पे मेहमान आ जाए, 4 मेहमान आए तो 4 जब की रसोई हमें बनाना हो तो बड़ा मुश्किल है। बड़ी सारी समय का दुरुपयोग हम इस तरह से हमारे जीवन में करते चले जा रहे हैं। हमें हमारे जीवन के समय का दुरुपयोग का हमको पता ही नहीं है, बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि ये समय इतना मिला है, और इस समय का हम दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। तीसरे नंबर की बात है कि समय का सदुपयोग। आपके जीवन में आपने समय का सदुपयोग कितना किया? आपके जीवन में समय का सदुपयोग हमारे पास कितना है हमको पता नहीं है। 24 घंटे में से आप शायद आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, 48 मिनट की एक सामायिक कर लिए, 20-25 मिनट के लिए कि आप मंदिर में चले गए, आधे घंटे सवा घंटे के लिए आप एक प्रवचन में आ गए, शायद 15 मिनट 20 मिनट आपने जाप कर लिया। इससे ज्यादा आपके समय का सदुपयोग क्या है? इतना समय का सदुपयोग करते सब मिला के ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 120 मिनट। हाँ, मैं हमेशा हमेशा एक जीवन में एक बात हमेशा करता हूँ कि 4 महीने जो चातुर्मास आता है ना, 4 महीने के लिए चातुर्मास आए, मैं हमेशा श्रावकों से, धर्म प्रेमी लोगों से मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप शायद हमें चौमासे के अंदर आप हमें कुछ दो या ना दो, मात्र खाली हमें 5 दिन दो बस, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आज आपसे भी वही कहता हूँ कि आप हमें कुछ दो या ना दो, लेकिन आपके जीवन के मात्र खाली मुझे 5 दिन चाहिए बस, बाकी नहीं चाहिए। 1 घंटा आप 120 दिन के गिनो कितना होगा? 5 दिन का 1 दिन। मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ भी नहीं दोगे चलेगा, आपके भाव की जरूरत नहीं, आपकी गोचरी की भी जरूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं मत करो, नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम मुझे खाली 4 महीने के 5 दिन दे दो, और 5 दिन यानी कि आपके 120 घंटे मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इतना तो दे सकते कि नहीं दे सकते? हाँ, गोसा महल में 700-800 घर है, 800 घर में से कितने लोग आते हैं? कितने लोगों का आने का यहाँ पे प्रयास है? इंटरेस्ट कितना है? सोचना है, विचार करना है। ये जब चातुर्मास का प्रवेश होता है, मैं पहले दिन कहता हूँ, और आज इस समय ये समय की बात निकली, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जीवन के अंदर सदुपयोग करना है, जीवन में समय का सदुपयोग करना है, कुछ भी मत करो, मात्र खाली 1 घंटा अपने लिए निकालो, अपने जीवन के लिए मात्र खाली 20 मिनट 25 मिनट ऐसे निकालो जो मात्र वो सिर्फ आपके लिए हो, बाकी किसी के लिए। आज के समय में क्या हो गया है, पैसा परिवार के लिए कमाते, धन संपत्ति मान सम्मान के लिए, हर एक चीज हमने दुनियादारी के लिए, कपड़े लिए, ब्रांडेड लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, गाड़ी ली दुनिया के लिए लिया, घर एक नहीं 4 फ्लोर का बनाया, फर्नीचर है कहते कि चाइना जापान मेड इन जापान अमेरिका का लगाया, दुनिया के लिए लगाया, सब कुछ आपने दुनिया के लिए किया, आपने अपने आप के लिए क्या किया? बोल, 24 घंटे में से कोई पूछे कि आपने आपके अपने स्वयं के लिए क्या? हम सब दुनिया के लिए करते, दुनिया के लिए जीते, अपने आप के लिए जीने का कोई मायना नहीं। जिंदगी जीने का महत्व तो समझना है ना। सबसे पहला नियम करो, मुझे जिंदगी मात्र और मात्र सिर्फ मुझे अपने के लिए जीना है, मेरी जिंदगी मेरे को स्वयं के लिए जीना है, बाकी मुझे किसी के लिए जीने का अधिकार नहीं है, मुझे किसी के लिए जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज कैसा हो गया, आज उल्टा चलता है, जिंदगी हमें दूसरों के लिए जीनी है, जिंदगी हमें जीना है दूसरों को दिखाने के लिए जीना है, जिंदगी में हमें अपने आप में कहते कि अपने आप का कुछ नहीं है, सब कुछ दूसरों के लिए करना है, देखा देखी के लिए करना है। ख्याल आता है आपको, विचार आता है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर कहते कि आप विचार करो, गुरु भगवंत है, एक बात समझ कर रखा लो, कहते कि आप अगर कहते कि घर के अंदर एक लाइट की बोर्ड आप एक स्विच आप चालू करते हैं, जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक प्रकाश होने वाला
नहीं है, उसके बिना प्रकाश संभव नहीं है। आपके जीवन में धर्म का प्रकाश करना है, एक बात समझ के रख लो, जब तक गुरु रूपी स्विच बोर्ड को आप टच नहीं करेंगे तब तक जीवन में प्रकाश होने वाला नहीं है। बात समझना, लाइट कहते हैं कि एक स्विच बोर्ड होता है, एक ट्रांसफर मशीन होता है और वहाँ से लाइट आती है, घर तक आती है, घर के बोर्ड तक आती है। बोर्ड तक आने के बाद में आप जब स्विच ऑन करते हैं तो आपके रूम में, आपके कमरे में, आपके हॉल में लाइट चलती है, उसके बिना जलती नहीं है। एक बात सीधी सी समझने की जरूरत है। कहते हैं लाइट का जो करंट है, पावर हाउस वो परमात्मा है, स्विच बोर्ड वो गुरु है, प्रकाश वो धर्म है। आप विचार करके रखना, आप ख्याल में रखना, इस बात को ध्यान में रखना हमेशा के लिए। कहते हैं कि परमात्मा के जो लाइट का करंट है शायद वो परमात्मा है, और कहते हैं कि स्विच बोर्ड वो गुरु भगवंत है, और धर्म जो प्रकाश है वो प्रकाश वो धर्म है। इन तीन चीज को जब तक कहते हैं कि पावर हाउस नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा, तब तक प्रकाश नहीं होगा। इस बात का ख्याल आपको हमेशा रखने की, समझने की जरूरत है, समझने की आपको जरूरत है, विचार करके रखना है। घर के अंदर बुजुर्गों के लिए बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि जिन जिन आत्माओं ने धर्म किया है, सत्य होकर अपने आप में, अपने जीवन में शक्ति से धर्म नहीं किया, अपने सत्व से धर्म किया है। धर्म करने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, धर्म करने के लिए सत्व की जरूरत है। इस बात का आप अपने जीवन में हमेशा ख्याल रखना। बड़ी सुंदर सी बात करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि आज के जमाने में हमें शक्तिशाली बनने की जरूरत नहीं है, हमें सत्वशाली बनने की जरूरत है। पहले के जमाने में एक मासिक श्रवण हो जाता था, मासिक श्रवण व्यक्ति करते थे, कहते हैं कि एक जीवन में अठम हो जाता था, एक उपास हो जाता था, एक आमिर हुआ करता था। आमिर शक्ति से नहीं होता, मासिक श्रवण शक्ति से नहीं होता, उपास शक्ति से नहीं होता, उपास सत्व से होता है, मासिक श्रवण सत्व से होता है। धर्म का कोई भी कार्य सत्व से होता है, शक्ति से नहीं होता। इसलिए शरीर को सजाने का काम करने की जरूरत नहीं है, सत्व को बढ़ाने का काम करने की जरूरत है। आज हम क्या करते हैं, शरीर को शक्ति देने का प्रयास करते हैं, 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम, आप पूरा दिन, पूरा कहते हैं पूरा साल 365 दिन आप खाना खाते हैं, फिर भी एक दिन उपास आए, बाबूजी माथो दोनों दिन क्या एक उपास होता है ना, आप हमें 365 दिन आप खाओ, बराबर आरामથી ખાઓ રહ્યા, આરામથી જીવો રહ્યા, તમને કોઈ તકલીફ નહીં આવતી। અને 365 दिन में 364 दिन आप ખાધું ને 65વાं दिन ખાલી એક સંવત્સરી ઉપવાસ કરવું है तो का भाई हां ચાલે બોલ, માથું દુખે, ઘોડા દુખે, કમર દુખે, हां पेट दुखे, दुनिया भरी बीमारी, सब चीज आपको दुखने के लिए आपको तैयार हो जाता है। आपको लगता है कि सर दर्द कर रहा है। आपने कभी शरीर से अपने आप से एक प्रश्न किया, हे जीव तुझे मैंने इतने साल तक इतना सब कुछ खिलाया, उसने आपको क्या किया? हाँ, आपने मिठाई खिलाई, सब कुछ खिलाया, अच्छे अच्छे आइटम छप्पन भोग आपने इस शरीर को दिए, और ये शरीर आपको एक दिन का भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, एक उपास कराने के लिए आपको तैयार नहीं है, एक आमिर कराने के लिए भी आपको तैयार नहीं है। क्योंकि शरीर को शक्ति चाहिए, इसलिए वो शक्ति की मांग करता है। आत्मा को सत्व चाहिए, इसलिए सत्व की, आत्मा को सत्व की जरूरत है। शरीर की शक्ति आप कितनी भी बढ़ा लो, आप चाहे कितना भी वजन बढ़ा लो, कहते आप चाहे कितने भी पावरफुल, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, आखिर में एक दिन ये शरीर यहीं पर छोड़ करके जाना है। शरीर साथ में आने वाला नहीं है। आपको सोचना है, आपको विचार करना है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि शरीर की शक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको सत्व बढ़ाने की जरूरत है। शक्ति से कहते हैं कि शक्ति से धर्म होता नहीं है, धर्म सत्व से होता है, सत्व से धर्म किया जाता है। सत्व की जरूरत है। जिन जिन आत्माओं ने जितनी भी धर्म आराधनाएं साधनाएं की है, परमात्मा ने केवल ज्ञान तक पहुंचे, परमात्मा ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, सत्व से की है। बाकी परमात्मा के पास तो शक्ति तो अपार थी। परमात्मा के एक अंगूठे में इतनी शक्ति थी कि पूरा का पूरा मेरू पर्वत हिला सकते थे। आप विचार करो कि उनके कर्मों को नहीं तोड़ सकते थे, अपने ऊपर आए विघ्नों को नहीं तोड़ सकते थे, अपने पे आए उपसर्गों का परमात्मा नाश नहीं कर सकते थे। परमात्मा सब कुछ कर सकते थे, लेकिन परमात्मा ने शक्ति को महत्व नहीं, परमात्मा ने सत्व को महत्व दिया। अपने आप में अपने जीवन की आराधना और साधना को महत्व दिया। अपनी घोर उपसर्ग सहन किए परमात्मा ने, वो हमें दिखता है, लेकिन उसके पीछे परमात्मा ने कितनी सारी साधनाएं की वो हमें दिखता है। परमात्मा ने अपने सत्वशाली परमात्मा है। हमें सत्व की जरूरत है, शक्ति की जरूरत यहाँ पर नहीं है। कहते आप विचार करो, एक 75 साल की उम्र में हमारे शांति चंद्र सूरी महाराज 36 उपास 75 साल की उम्र में भी करने के लिए तैयार है, तो सत्य है।
अनाज ओपे तो 75 साल रही हो, 75 ईयर्स रही हो तो क्या करियो, एक व्यास में भी वही तो मुश्किल है, क्योंकि हमने कभी भी पहले से शरीर को इस तरह से मेंटेन नहीं किया, इस तरह से हमने आदत नहीं किया। तो सारी ये विचार करना है। श्रावक के जीवन के अंदर भी यहाँ पर कहते होते भाव मंगल की बात करी, हमारे जीवन में भाव मंगल ऐसा होना चाहिए, प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु की स्तुति, प्रभु के कहते कि गुणगान करना, वो भाव मंगल भाव से करो। जो भी करना है यहाँ पर भाव से करने की बात करते हुए कहते कि आप विचार करो, हम अपने जीवन में सत्व की बात करें, सत्व आएगा, भाव अपने आप आता है। तो यहाँ कहते कि भाव से करने की आपको जरूरत है, भाव मंगल आपको समझना है, वो द्रव्य मंगल वो भाव मंगल। भाव से परमात्मा के मंदिर में चढ़ाया हुआ एक कहते हैं कि एक चपटी चावल भी आपको एक बोरी भरकर देने का सामर्थ्य है। भाव से परमात्मा के वहां पर आपके घर में बने हुए 56 प्रकार के भोग शायद हो या ना हो, आपके घर में 5 प्रकार की रसोई बनती है, 5 प्रकार की रसोई में से थोड़ा थोड़ा सा एक निकल के परमात्मा के मंदिर में एक थाली में जाकर के परमात्मा तक पहुंचता है, वहां पर आपने भाव से परमात्मा को अर्पण किया है, परमात्मा हजारों थाली भर के देने की व्यवस्था अपने आप करते हैं। आज का जमाना ऐसा है कि हम वहां तक सारी वो सोचना, वो विचार करना है। बड़ी सुंदर सी बात करते हुए देने का मन, वो कहते हैं कि लक्ष्मी आए, और इसलिए आपके जीवन में एक बात समझने की जरूरत है, आपको लक्ष्मी की जरूरत है कि पैसे की जरूरत है? क्या करना है बोल? हाँ, आपको लक्ष्मी की जरूरत है कि पैसे की जरूरत है? हाँ, आपके हिसाब से एक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ लक्ष्मी में भी पैसा दिखता है और पैसे में भी लक्ष्मी दिखती है, इसलिए आपके हिसाब से दोनों एक। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए याद रखना, आने के बाद देने का मन हो वो लक्ष्मी है, और आने के बाद में भोगने का मन हो वो पैसा है। समझ में आई? आपको सोचना है, आपको लक्ष्मी के प्रति बनना है, आपको सोचना है। कहते कि आपके जीवन के अंदर में यहाँ पे बात करते हुए कहते क्या, आप विचार करो, आप हमेशा लक्ष्मी के प्रति बनने का प्रयास करते हैं, आप हमेशा लक्ष्मी के कहते कि मालिक बनने का प्रयास करते हो। लक्ष्मी के मालिक तो विष्णु भगवान है, आपको बनने की जरूरत नहीं है, उनके पति तो है, आपको बनने की जरूरत नहीं है। कहते हैं श्रावक लक्ष्मी का दास कभी नहीं होता, श्रावक लक्ष्मी पति। यानी कि जब पैसा आता है जीवन के अंदर में विचार करना है, श्रावक लक्ष्मी का स्वामी होना चाहिए, लक्ष्मी का दास नहीं होना चाहिए। और आज हम क्या है? हाँ? क्या है बोलो? तो लक्ष्मी का दास हो के स्वामी क्या हो बोलो? आज हम लक्ष्मी के स्वामी नहीं है, आज हम लक्ष्मी के दास है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आप विचार करना है, लक्ष्मी दौड़ाए वैसे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी आपको जैसे चलाए वैसे आपको चलने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी को आप जैसे चलाओ वैसे चलने की लक्ष्मी को जरूरत है आपको। श्रावक की बात की, श्रावक की महत्ता क्या होती है, श्रावक शब्द का महत्व समझने की जरूरत है। जिन शासन के अंदर रहते हुए अपने आप को जब श्रावक कहते हो, जिन्हें शासन के अंदर रहकर जब अपने आप को अपने श्रावक के स्तर पर रखते हो, तो पहले विचार करो मैं कौन? अपने आप को सोचना है। आपको एक से एक चीजों को लेकर के जब पैसे का अहंकार आता है, पैसे का घमंड आप लेकर के घूमते हो, पैसे की अहंकार, पैसे का इतना बड़ा अहंकार का तुमरा लेकर के सर पे घूमते हो, तो विचार करना है आप। पैसा नासुन है, पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं, एक दिन चला जाएगा। कहते कि लक्ष्मी का दास बनने के लिए हमेशा हमें अपने जीवन में हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन कहते कि लक्ष्मी के स्वामी बनने का हमारा कोई प्रयास। एक बात हमेशा याद रखना, जो लक्ष्मी के कहते कि स्वामी बनते हैं वो परमात्मा बनते हैं, और जो लक्ष्मी के दास बनते हैं वो जीवन में सेवक बनते हैं। आपको परमात्मा बनना है या सेवक बनना है, आपको सोचना है। हमारे जीवन में हम अगर लक्ष्मी के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि वो हमें परमात्मा तक लेकर के जाते हैं, परमेश्वर बना सकती है। अगर हम दास बने तो हमारी क्या दशा होगी, तो आप खुद यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर आपको इस विचार से चलना है। जीवन के निर्माण की हमारी बातें होती है, जीवन में विश्वास की बात होती है, जीवन के अंदर में जीवन निर्माण की बात होती है। प्यारी अभिवात्माओं, इस बात को आपको समझना है। कहते हैं कि संतान को जन्म देने वाली एक जननी होती है और एक जनक होता है। संतानों को जन्म देने वाले माता पिता नहीं होते,
माता पिता बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जननी और जनक बनना आसान है, माता पिता बनना बड़ा ही मुश्किल। कहते कि जन्म देने वाले तो कहते हैं पशु भी अपने प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं, पशु भी ये कहते हैं कि गाय जन्म देने के लिए तो वो भी देते हैं, लेकिन उनमें और हमें फर्क होता है। कहते कि पशु एक जन्म देता है, गाय बच्चे को भी जन्म देती है, भैंस भी एक पाड़े को जन्म देती है, एक भैंस को जन्म दिया करती है, पशु भी जन्म देते हैं। और थोड़ा समय होता है, उनके बच्चों को हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके बच्चे अपने आप तैयार हो जाते हैं, थोड़े समय में खड़े भी हो जाते हैं, थोड़े समय में चलना भी सीख लेते हैं, थोड़े समय में खाना पीना भी सीख लेते हैं और जन्म देते हैं और छोड़ देते हैं। वो जननी होती है, वो जनक हुआ करते हैं। इंसान के बच्चों को सिखाने की जरूरत पड़ती है, इंसान के बच्चे को खाना सिखाना पड़ता है, इंसान के बच्चों को बोलना सिखाना पड़ता है, इंसान के बच्चे को चलना सिखाना पड़ता है, इंसान के बच्चे को जीना सिखाना पड़ता है। ऐसे ही सीखकर नहीं आते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि छोड़ अपने आप में विचार करना है कि वो चलना, वो इंसान होते हैं अच्छे जो संस्कार देते हैं। हमारी बात जीवन निर्माण में संस्कार की चल रही है, तो कहते हैं कि जीवन में बच्चों को अपने आप में एक संस्कार देने का प्रयास करें। हमें उन्हें सब कुछ सिखाना पड़ता है, साथ साथ में अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छी कहते हैं कि उनको सब प्राप्त हो जाए, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और पशुओं को इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रयास करने की उनको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए कैसे मनुष्य हो पशु से, आप विचार करो, मनुष्य वही कैसा है जो पशु से परमेश्वर बना सकता है, कंकर से शंकर बना सकता है और त्रियन से तीर्थंकर बना सकता है। ये मनुष्य भाव आपके लिए ऐसा है। बात ख्याल में समझ में आवेगी कि नहीं आवेगी? दिमाग में बैठ रहा है ना, जीवन का निर्माण करना है ना, आपको लगता है कि आपको जीवन में सही तरीके से जीने का प्रयास होना चाहिए। कहते हैं कि जीवन के अंदर में बच्चों के अंदर संस्कार दो, बच्चों में बेटे और बेटियों में संस्कार की आवश्यकता है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल के जमाने में जो कहते हैं कि घर टूट जाते हैं, समस्याएं बढ़ जाती है, परिवार टूट जाता है, ऐसे नहीं टूटता है। बच्चों के कहते हैं कि बेटियों का घर तोड़ने का काम सबसे पहला अगर कोई करता है तो सबसे पहले उसकी माँ करती है। समझना बात, आज के जमाने में आज डिवोर्स तक बातें पहुंच जाती है, एक दूसरे का परिवार टूट जाता है। बच्ची को अगर हम संस्कार नहीं देते, उसकी माँ अगर कहती कि बच्चों की बेटियों का अगर घर आज टूट रहा है ना, सबसे ज्यादा उसमें सबसे पहला हाथ उसकी माँ का हुआ था। समझना बात, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आज के जमाने में जब एक माँ बेटी को फोन करती है ना, सबसे पहले फोन करके जब आप पूछते हो कि बेटी कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, ये जब आप प्रश्न पूछते हो ना, तो अपने आप अपनी बेटी को आप वापस आने का ऑप्शन देते हो। और जब दूसरी बार आप ये पूछते हो ना कि कैसा ठीक है, नहीं है, बराबर है कि नहीं है, अच्छा नहीं है, और जब बेटी आपसे ये कहती कि नहीं माँ मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पति अच्छा ख्याल नहीं रख रहे हैं, सासू अच्छा ख्याल नहीं रख रही है, पिताजी यहाँ पर कहते ससुर जी अच्छा ख्याल नहीं रख रहे, और जब आपके मुंह से ये शब्द निकलता है कि कोई बात नहीं है, नहीं जम रहा है, वापस आ जाना, डिवोर्स करा देंगे, कहते कि एक दूसरे को वहां से रिश्ता अलग कर देंगे, जब ये शब्द बोलते हो ना, तब बच्ची को पूरा हौसला मिलता है कि मुझे इस घर से रहना नहीं है, इस घर से मुझे वापस जाना है, क्योंकि मेरा घर मेरे लिए तैयार है। सोचना है आज सबसे पहले आप इस जीवन की निर्माण की बातें करना है। जीवन की निर्माण की बातें सुनने में अच्छी लगती है, करने में जब प्रैक्टिकली में उतरो तब मायने रखता है कि जीवन के अंदर में आपको सोचना है। लेकिन पहले का एक जमाना होता था, जब कहते हैं कि घर से जब विदा होते थे, घर से जब बच्ची जाती थी ना, तो माँ उसके कान में कहकर के भेजती थी कि बेटा आज के बाद में ये घर तेरे लिए सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे वो घर तेरे लिए है। तूने जिस तरह से इस परिवार को संभाला था, जिस तरह से तूने इस परिवार को सजाया है, उसी तरह से आगे जाकर के वो घर भी तेरा है, वो घर में जो माँ बाप है वो भी तेरे है, वो जो पति है वो तेरा पति है, वहां पे जो भाई है वो तेरा भाई है, वहां पे जो बहन है वो तेरी बहन है। ये मान करके चलना और उस घर को भी संवारना, वापस आने का कोई विचार नहीं। आज कितनी बार बोलते हो, हाँ ब्याह आप हैंग ना करो कि नहीं, हैंग बेचारा ब्याह तो करो से नहीं, हाँ करो कि नहीं करता, करो ही नहीं, हैंग ना करो कि नहीं करता। आप ये बात सच्चे हृदय से दिल पर रख के बोलो कि जब भी आपकी बेटी को आप जब घर से भेजते हैं कान में, या उसको एक दिन एक रात पहले आप उसे समझा के, कितनी बार ऐसा बोलते, हाँ कितनी बार बोलते, कोई जवाब नहीं, क्योंकि आपने कभी बोलने का प्रयास किया। आप उम्र वाले शायद यहाँ पे भी कम है, बाकी जो 60 साल 70 साल पहले की माँ जी हैं उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे कि उनकी माँ ने जब यहाँ पे भेजा था तो उनको क्या कहकर के भेजा था।
आज हमारी परिस्थिति अलग हो गई है, जीवन निर्माण हमारा अलग हो गया है, हमारे विचार अलग होते जा रहे। जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इसीलिए वहां पर कहते हैं कि जो अपने बच्चों को मात्र खाली जन्म देते, संस्कार नहीं देते, इसलिए वो जनक और जननी हुआ करते हैं। और जो माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार दे करके एक दिन संसार के लिए खड़ा करते हैं, वो संस्कार ही देते हैं, वो माँ बाप हुआ करते हैं। जनक और जननी बनना आसान है, माँ बाप बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि माँ बाप बनना मुश्किल है। हमेशा जनक जननी बनकर के जीवन जीने का प्रयास मत करो, माँ बाप बनने का प्रयास करो। आपके जीवन में वो आपको काम आएगा। कहते कि जीवन के अंदर में तपस्या है बच्चों के लिए। आप बच्चों से लाड प्रेम करो, मेरा उसमें कोई विरोध नहीं है। आप दिल भर कर के प्रेम करो, दिल भर के लाड करो, उसमें कोई मेरा विरोध नहीं है। लेकिन साथ साथ में उन्हें संस्कार देने का भी काम करो, साथ साथ में थोड़ा सा डर का माहौल भी रखो। आपके जीवन में एक बात बताऊं, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने बच्चे को उन्होंने स्कूल में भेजा पढ़ाई करने के लिए, समय हो चुका है। तो कहते कि जब उन्होंने स्कूल में उन्होंने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजा, तो एक साथ में एक लेटर देकर के बोला और जाकर के कहा कि प्रिंसिपल को दे देना, और ये लेटर प्रिंसिपल को देना और वो पढ़ेगा। और उस लेटर को जब बच्चा लेकर के गया, जाकर के प्रिंसिपल को दिया, शिक्षक को दिया, शिक्षकों ने लेटर पढ़ा और उसमें उन्होंने लिखा था, पहला शब्द लिखा, ये बच्चा जो आपके सामने खड़ा है वो नॉर्मल इंसान का एक बच्चा है, एक व्यक्ति है। दूसरा नंबर उन्होंने लिखा था कि भाई इसको आप इस तरह से संस्कार, इस तरह से आप शिक्षा देना, इस तरह से आप पढ़ाना, इसको ये बिल्कुल समझ के मत पढ़ाना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा है। इसे इस तरह से पढ़ाना कि ये मामूली किसी एक इंसान का बेटा है। क्या लिखा था? आज का जमाना तो कैसा हो गया, अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं और शायद टीचर ने, शिक्षक ने आज के बच्चों को शायद थोड़ा सा मार दिया, थोड़ा सा एक चोट अगर लगा दी, थोड़ी सी शायद एक दांत लगा दी, आप स्कूल पहुंच जाते कि आपने हमारे बच्चों को कैसे मार दिया, आपने हमारे बच्चों को आवाज में कैसे बोल दिया। बच्चे का आप बचाने का जब ये प्रयास करते हो तो बच्चा वहीं से बिगड़ने की उसकी शुरुआत हो जाती है। पहले का तो जमाना हुआ करता था माँ बाप का, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे समय में हमारे को पता है, मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं हो गई है, लेकिन मुझे आज भी याद है, जब भी मैं स्कूल से आया हूँ और स्कूल में मुझे टीचर ने जब भी मारा था, जब भी किसी ने हाथ उठाया था ना, मैंने घर पे आकर के मम्मी या पापा से कहा है ना कि भाई मेरे को आज स्कूल में टीचर ने मारा, और स्कूल में पापा आज मुझे स्कूल में प्रिंसिपल ने मारा है, मम्मी ने डबल मारा है, और कहा कि जरूर तेरी गलती होगी इसलिए मारा। आपने कभी ऐसा करने का प्रयास किया? 15 साल दीक्षा को हो गए, 10 साल की उम्र में मैंने दीक्षा ली। हाँ, जीवन के अंदर विचार करो, मैं कोई ज्यादा बड़ी स्कूल में या मैं ज्यादा कोई कॉलेज में कभी नहीं गया, लेकिन वो संस्कार, वो डर था कि अगर गलती करके जाऊंगा और वापस ये आएगा। आपके बच्चों में डर पैदा करने का प्रयास करो, प्यार करो, लाड करो, कोई बड़ी बात नहीं है, प्यार करना अच्छी बात है, लाड करना अच्छी बात है, आप सिर पे बिठाओ, संपत्ति के मालिक बनाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में संस्कार के भी मालिक बनाओ। संपत्ति के मालिक बहुत बनाते हैं, संस्कार के मालिक बनाने का निरंतर प्रयास करो। और वहां पर वो पत्र में लिखा हुआ, अमेरिका की उसमें जो लिखा था, और टीचर ने पढ़ने के बाद में आखिर में उसने एक शब्द लिखा कि इसे अक्षर का ज्ञान मत देना, इसे अक्षर के ज्ञान में आप तैयार करो, इसे अक्षर का ज्ञान के लिए आप बड़ा बनाएंगे, पढ़ा लिखा के तैयार करेंगे। मेरा बेटा कोई डिग्री लेकर के निकले, कोई वकील बन के, कोई सीए बन के, कोई LLB करके, डबल LLB करके निकले, उसमें मुझे आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा बेटा सच्ची संस्कृति, सच्चे संस्कार के साथ में इस स्कूल से निकले, इस कॉलेज से निकले, उसमें मुझे ज्यादा आनंद आएगा। आप स्कूल में जाकर के कभी कभी आप टीचर से आप ऐसा कहते हैं, आप बोलते कभी टीचर को कि आप उसे मात्र खाली अक्षर और डिग्री का ज्ञान मत देना, साथ साथ में अनुभव का ज्ञान देना, साथ साथ में उसे संस्कार का भी आप ज्ञान देना। कितनी बार बोलते चलो, हाँ, कि बच्चे को आप स्कूल में छोड़ने गए कि नहीं गए? रोज जाते हो ना? हाँ, रोज स्कूल के गेट तक जाकर के आप छोड़ के आते हो। कभी भी आपने प्रयास किया गेट के अंदर जाकर के इतना बोलो, खाली इतना बोलो कि इसको मात्र खाली अक्षर का ज्ञान नहीं, बल्कि एक अनुभव का ज्ञान, एक संस्कार का ज्ञान, एक दुनिया का ज्ञान, एक समझ का ज्ञान भी आप इसे जरूर देना। आप इसे कहते हैं कि रेल की पटरी की तरह ज्ञान मत देना, इसे साफ सीढ़ी वाला ज्ञान देना, ताकि इसको जीवन में समझ में आए कि दुनिया जितनी सीधी दिखती है, दुनिया उतनी सीधी होती नहीं है। दुनिया में जो अपने होते हैं वो कभी भी अपने को नीचे भी गिरा सकते हैं, वो समझ उसमें आनी चाहिए। इस तरह से आप अपने बच्चों को देने का प्रयास करना। अपने सारे हरिभद्र सूरी महाराजा धर्म की बात करते हुए इस बात को प्रकाश अपने जीवन में करते हैं। पहले नंबर पे मैंने क्या कहा, समय का
समय का उपयोग। बादाम कम खाओ, थोड़ी बादाम ज्यादा खाओ तो याद नहीं बराबर। हाँ, क्या होता है समय का उपयोग, समय का दुरुपयोग और समय का सदुपयोग। जैसे जीवन में समय की महत्ता को समझने के लिए जरूरी है, उसी तरह जीवन निर्माण के लिए संस्कार की भी जरूरत है। अपने आप में इस तरह से समझने का प्रयास करना। आज हम दान देते हैं, दान की भावना रखते हैं, दान कैसे देना चाहिए उसकी बात हम कल करेंगे। पुण्यशाली अगले वर्तमान सर बस भव्य आत्माओं इतना कहना चाहता हूँ, जीवन में परमात्मा मिले हैं, देव गुरु ये धर्म मिले हैं, उनको समझ करके उनके आराधना साधना कर करके एक दिन मोक्ष तक पहुँचने का प्रयास करें। यही शुभ मंगल भावना।